DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी सबसे पहले सबसे ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को प्रभारी के रूप में घोषित कर चुकी है। हम आपको लगातार अलग अलग ज़िले, विधानसभा और अलग अलग समुदाय के हिसाब से भी रिपोर्ट दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है। आज बारी आई है अलीगढ़ ज़िले की बरौली विधानसभा के बारे में, और बरौली में बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लगाने का प्रयास किया है। यहाँ से पंडित नरेंद्र शर्मा को बीएसपी ने मैदान में उतारा है, और बरौली जो है वो अलीगढ़ ज़िले की 5 विधानसभाओं में से एक है। हम आपको तीनों ही चुनाव के, जो पिछले 3 चुनाव हैं, तीनों ही पूर्ण बहुमत की सरकारों के चुनाव रहे हैं, बसपा, सपा और भाजपा, उसके आंकड़े दिखाने वाले हैं। ये जो सीट है, यहाँ 24 वर्ष के बाद भाजपा की वापसी हुई है। भाजपा के ठाकुर उदयवीर सिंह ने बसपा के ठाकुर जयवीर सिंह को हराया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सीट है ये वो उन कुछ सीटों में से है जहां पे रालोद का दबदबा रहा करता था। रालोद सीट को जीती भी है। आंकड़े अभी हम आगे देखेंगे। और 2007 और 2002 में बसपा के ठाकुर जयवीर सिंह ने यहाँ से लगातार 2 बार जीत हासिल की। लेकिन रालोद का वोट कहाँ गया, इस पे भी हम पड़ताल करने वाले हैं। 2012 में रालोद के ठाकुर उदयवीर सिंह ने चुनाव जीता था। तो कुछ आंकड़े मैं आपके स्क्रीन पर दे देता हूँ। सबसे पहले 2007 से हम शुरुआत कर लेते हैं। 2007 में बरौली में आप देख सकते हैं बीएसपी खाते में सीट आई थी। ठाकुर जयवीर सिंह यहाँ से जीते, और जो आरएलडी के प्रत्याशी के रूप में दलवीर सिंह थे वो यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे। उस समय वोटों का अंतर कुछ खास नहीं है, आप देखेंगे तो ध्यान से लगभग 49,000 44,000 का है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो 18,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे यहाँ रही है। भाजपा यहाँ चौथे नंबर पे है। समाजवादी पार्टी यहाँ 5वें नंबर पे है। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, 2700 वोट मात्र समाजवादी पार्टी के पास हैं। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको। फिर मैं आपको ले चलता हूँ 2012 में। 2012 में देखिए दलवीर सिंह जो कि आरएलडी के टिकट पे दूसरे नंबर पे थे, अब इस बार विधायक बन गए 2012 में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी थी। बहुजन समाज पार्टी ने टक्कर दी उन्हें। ठाकुर जयवीर सिंह वो यहाँ से बीएसपी के दूसरे नंबर पे रहे। 33% का उनको वोट मिला हुआ है। और तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी? तीसरे नंबर पे पार्टी है कल्याण सिंह की जो पार्टी थी, वो पार्टी आपको यहाँ नजर आई तीसरे नंबर पे। और बीजेपी अब भी यहाँ चौथे नंबर पे है। समाजवादी पार्टी अब भी यहाँ 5वें नंबर पे। ये 2012 तक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन तस्वीर कैसे बदलेगी और पलटेगी, 2017 के आंकड़े में आप देखिएगा। समाजवादी पार्टी को मात्र 4200 यहाँ वोट मिले हैं, मतलब कमाल की सीट है। सपा को 4200 वोट मिले हैं, जबकि सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कोई भी वजूद है नहीं, कोई खास पकड़ यहाँ है नहीं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी को बहुत ही कम वोट यहाँ से मिले थे। लेकिन तस्वीर बदलती है 2017 में आके। 17 के आंकड़े आपके सामने हैं। दलवीर सिंह विधायक बने हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के विधायक बने हैं। और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रत्याशी की पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी वो है नहीं, मतलब शून्य कहिए उसको। 15, 20, 25 साल के कार्यकाल में एक प्रत्याशी लगभग सभी पार्टियों से चुनाव लड़ लेता है। तो जनता को खुद सोचना है कि कौन उनका काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। और यूपी के अंदर प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस निकल के आ गए, मतलब उनका काम ही चुनाव लड़ना है। किसी पार्टी से लड़ाइए, उनको पैसा लगाना है, जीतना है। तो एक तरह का ये भी एक गलत ट्रेंड है। आम जनता के मुद्दों से दूर दूर चली गई राजनीति एक तरह से देखा जाए तो। बीजेपी जीती। आरएलडी जिसका यहाँ पे पूर्व विधायक था, ये दलवीर सिंह जी ही थे। इस बार आरएलडी चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर का आंकड़ा देखिए, 1829 वोट मिलती हैं आरएलडी को। अभी तो 80,000 वोट लिए थे। अब देखिए वोट गया कहाँ। आरएलडी का सारा वोट जो है सीधे तौर पे बीजेपी के पास चला गया। और बीएसपी का तो 86,000, 37% का वोट अब भी यहाँ मजबूत ठाकुर जयवीर सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। केशव सिंह जी जो पहले कल्याण सिंह की पार्टी से आपको नजर आए थे मैदान में, इस बार वो कांग्रेस पार्टी से आपको नजर आए। 17,238 वोट उनको मिले हैं कांग्रेस पार्टी से। एक पार्टी मिसिंग है यहाँ पे, वो पार्टी है समाजवादी पार्टी, क्योंकि 17 में आपको याद होगा जो समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी। तस्वीरें आपको याद होंगी, जो समाजवादी पार्टी का रथ था उसमें आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ नजर आए होंगे।
अब ये बात तो आप अब तक समझ गए होंगे कि ये जो सीट है आरएलडी सपा गठबंधन में, ये सीट आरएलडी के हिस्से में जानी तय है। ये आप ऐसी सीटों के बारे में मैं आपको पहले से बता सकता हूं कि कौन सी सीट जाए, ये सीट पक्का जाए क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट यहाँ है नहीं। और वैसे भी अलीगढ़ की कई विधानसभाएं हैं जहां पे जाट बहुल्य इलाका है, जैसे खैर भी उसमें से एक है, इगलास भी उसमें से है, जहां पे जाटों का खासा वोट है। और इसलिए इस इलाके में समाजवादी पार्टी की सीटें जो हैं वो आरएलडी के हिस्से में जाएंगी, यानी कि सपा यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी, गठबंधन में आरएलडी के हिस्से में आएगी। हापुड़ भी एक ऐसी अन्य सीट है, हापुड़ में भी ये बात तय मान लीजिए कि हापुड़ में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी गठबंधन के तहत। हापुड़ भी रालोद के पास जाने वाला है क्योंकि हापुड़ में भी एक साइजेबल पॉपुलेशन जो है वो जाट वोटरों की है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आंकड़े बरौली के, तो यही सोशल इंजीनियरिंग बसपा लगा रही है। और यहाँ पे एक चुनौती ये होगी कि जो जाट वोट है वो कई जगह बढ़ सकता है क्योंकि कई प्रत्याशी जो हैं वो जाट समुदाय से खड़े हो जाते हैं। हालांकि इस बार बसपा ने सीधे ही तौर पे ब्राह्मण प्रत्याशी को दे दिया है और वो ओबीसी वोट को अपनी तरफ करना चाहती है, प्लस जो दलित और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा उसको अपनी तरफ करना चाहेगी। तो डीएन हिंदी पे फिलहाल इतना ही, और विधानसभाओं के विश्लेषण लेके आपके सामने हम हाजिर होते रहेंगे।